अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी लाइक टाई एंड टेस्ट। आज हम अपने सेकंड पार्ट के साथ हाज़िर हैं। हमने पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग और इसको जिस तरह से हमने जो जोड़ा है, प्लेट डाले हैं और इसकी फ्रंट साइड पर जो डिज़ाइनिंग की थी वो हमने रेडी कर ली थी। और मेरा जो इरादा था वो यही था कि मैं उस जो नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग की है उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा लूँ, लेकिन आजकल बाज़ार में इतना रश था कि एम्ब्रॉयडरी नहीं हो सकी, बिल्कुल भी किसी ने भी नहीं पकड़ा इस वक्त कपड़ा। और एमरजेंसी में मुझे चाहिए था तो मैंने फिर उस पर हैंडवर्क ही कर लिया। इस तरह से मैंने एक छोटी सी लेस ले ली थी, डोरी सी बनी हुई है। इसी लेस को मैंने फिर राउंड गले पर और साथ ही इधर फट्टी छोटी सी बना ली और उसी के बाहर बाहर हाशिया जहाँ होता है बिल्कुल किनारा, उसके ऊपर इसको लगा के स्टोन और स्टार लगा लिए हैं। अब जैसा भी था इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है। तो अब हम इसकी बकिया की जो स्टिचिंग है वो कर लेते हैं। ये आपने देखा होगा कि मैंने इसको हल्का सा राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसको राउंडली मैंने किस तरह से काटा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने शर्ट के साथ यहाँ से कंधे से हिसाब लगाया कि इसके काजों की, अगर हम लोग जिस शर्ट की भी नाप ले रहे हैं उसके जो काज जो चाक होते हैं वो हम कहाँ तक रख रहे हैं। जहाँ तक आपकी बच्ची की या अपनी किसी की भी आप ये कमीज़ जो शर्ट है, ये फ़्रॉक जो है ये तैयार कर रही हैं, तो आपने उसका ये हिसाब लगाना है कि उसके चाक कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ उसके चाक ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से मैंने सिर्फ उसका जो किनारा होता है वो ही इसका हल्का सा तिरछा टच करके ना, यहाँ से ये देखें, ये देखें, अगर आपको हाशिया जो है ये नज़र आ रहा है हल्का सा, तो आप देखें कि मैंने हल्का सा इसके किनारे को ही झाड़ा है, जैसे हल्की सी। यहाँ से मैंने बिल्कुल भी इसको कट नहीं किया है, नोक बिल्कुल हल्की सी। जब मैं इसको अब यहाँ पर इसको स्टिच कर दूंगी, ये देखें मैंने छोटा सा यहाँ कट लगा लिया, जहाँ हम लोग काज का निशान लगाते हैं वैसा ही। अब जब इसकी मैं फोल्डिंग कर दूंगी और इस फ्रॉक की यहाँ से मैं स्टिचिंग करूंगी तो इसकी एक तो लुक जो है ये काज वाली आ जाएगी और हल्का हल्का राउंड भी जी आएगा। इसकी पहनी हुई लुक बहुत प्यारी आएगी। मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, इसकी लेयर देखो, ये इसी तरह से आएगा पहना हुआ। और यहाँ से ये काज की भी लुक देगा और फ्रॉक की भी लुक आएगी, ऊपर से ये फ्रॉक की भी लुक आएगी और साइड से शर्ट की लुक भी देगा। तो चले हम इसकी बाकी की स्टिचिंग कर लेते हैं। अब मैं इस पर फ्रंट वाले पीसीस पर यहाँ जो मैंने पट्टियाँ काट के रखी थी, ये जो हमने फोल्डिंग करके ये 1 इंच चौड़ी जो पट्टी है, यहाँ से सेंटर से तकरीबन 1-1.5 इंच का गैप छोड़ के, यहाँ से 1/2 इंच का गैप छोड़ के हमने ये पट्टियाँ लगानी है। इस तरह से। अब आपने इसको यहाँ से सिलाई लगानी है यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसको खुला रखना है। एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर, ये सेंटर से 1.5 इंच गैप में इधर और यहाँ से 1/2 इंच गैप पर, ये सिलाई से 1/2 इंच ऊपर इसको आपने स्टिच कर लेना है। इस तरह से एक साइड पर इधर सिलाई लगाई और एक साइड पर इधर सिलाई लगाई, यहाँ से इसको खुला छोड़ा है इधर से भी और इधर से भी। अब मैंने ये गोल डोरी ली है, सिंपल सादा गोल डोरी है, 1 गज मैंने ये डोरी ली है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से हाफ हाफ गज हो गया, आधा आधा गज हो गया। अब इस डोरी को मैं इधर इसमें जो है, या पिन ले लें, एक किसी भी चीज़ से डाल लें
यहाँ से इस तरह दोनों साइडों पर इसी तरह डाल लें। और ये बाहर वाली जो साइड है, यहाँ इसको बिल्कुल सेंटर में रखें और यहाँ इसको कच्चा कर लें ताकि ये डोरी अब हिले ना, निकल ना जाए बाहर। अब ये आप दोनों साइडों पे इसी तरह से कर लें, फिर हम इस पर डोरी पर टसल बना लेते हैं। इस तरह से मैंने इस पर हल्की सी सिलाई लगा ली है ताकि ये डोरी जो है ये अब निकले नहीं। और ये दोनों साइडों से डोरी जो है अब इसके साथ फिक्स हो गई है। तो अब हम डोरी के साथ इधर नीचे टसल लगा लेते हैं, कपड़े का ही टसल बना लेते हैं। और फिर हम इसकी कंधों से सिलाई को जोड़ेंगे और बैक की नेक बना लेंगे। फिर बाजुओं को अटैच करना है। लास्ट में सिंपल इसका घेरा फोल्डिंग करना है, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल घेरा इसका जो है वो फोल्डिंग करना है। मैं टसल बनाने का तरीका आपको सिंपल सा जो है वो बता देती हूँ। इस तरह बिल्कुल इक्वल साइज में इसको ले लें। 2-2 इंच में मैंने रखा है, 2 इंच ही इसकी चौड़ाई है और 2 इंच ही इसकी लंबाई है। ये बिल्कुल इक्वल हो जाता है, एक जैसा बिल्कुल स्क्वायर शेप बन जाती है। इसको आपने एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ इस तरह से अटैच किया, इस तरह से। और एक साइड की डोरी को आपने यहाँ रखा, हल्का सा बाहर रख लें थोड़ा सा। और ये डबल साइडेड जो है, इस साइड से आपने यूँ रख करके तो यहाँ एक सिलाई लगा देनी है। सिंपल एक सिलाई है, सिंपल सिलाई लगा के तो इसको खोल लें तो ये छोटा सा एक टसल जो है ये बन जाएगा। इस तरह से ये देखें, यहाँ सिलाई लगा लें और इसको ओपन कर लें यूँ। ओपन करने के बाद सिलाई वाला हिस्सा इस तरह से पकड़ें, यहाँ जो सिलाई आ रही है, और इसकी हल्के हल्के किनारों से कटिंग करते हैं दोनों साइडों से इस तरह से। और ये छोटा सा जो टसल्स है कपड़े का ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दोनों कर लें। इसे हम यहाँ पर बांध लेंगे यूँ। अब हम बाजू अटैच कर लेते हैं। बाजू का वही तरीका है जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है। सेंटर से हमने इसको यहाँ रखना है और यहाँ से इस तरह से हिसाब लगा लें, यूँ पकड़ के इस तरह, ये देखें। और यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करें और सारी सीधी कंधे पर इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लें। ये लेडीज़ जैसे शर्ट सीते हैं राउंड में, ये बाजू जो है वो मैं नहीं लगाऊंगी फ्रॉक का। ये बिल्कुल सीधा बाजू है। बार बार उसी चीज़ों को रिपीट करके दिखाने से, खामखा में वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार रिपीट करने से मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के सामने स्टिचिंग का जो आइडिया होता है फ्रॉक का, जो उसकी डिज़ाइनिंग होती है, वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर कर लूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें कि पहले किस चीज़ को तैयार किया, फिर कैसे किया, फिर कैसे किया, और लास्ट में आप लोग मुकम्मल तौर पर समझ सकें। क्योंकि वही चीज़ें, वही बाजू लगाने का तरीका, वही गले का तरीका, वही पट्टी अगर मैं बाजू पर लगाऊँ, छोटा छोटा काम दिखाने लगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि आप लोग भी यकीनन फिर बोर हो जाएंगे। अब मैं इस पर बाजू लगा लेते हैं। बाजू लगाने के बाद इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और एंड में लास्ट में इसके घेरे को फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, मैंने बिल्कुल सिंपल सिलाई है, कंधे से फिर नीचे कहीं से इसको नहीं मोड़ा है, बिल्कुल सीधा रखा है। जिस तरह से आप बॉडी वाले फ्रॉक की सीधी बिल्कुल सिलाई लगाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से। लास्ट में मैंने जहाँ पर कट लगाया था वहाँ से मैंने इसको सिलाई को हल्का सा मोड़ दिया है और डबल इसकी स्टिचिंग कर दी है, इसको पक्का कर दिया है। बाकी ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है। यहाँ में हल्का सा कंधों पर, यहाँ जो सिलाई बाजू की और कंधे की अटैच होती है, हल्का सा कट लगा लें। इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसके घेरे पर पीको भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। ये अब लुक देख लें आप। मैं आपको इधर से साइड से इसकी लुक दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से आएगी। ये साइड वाली सिलाई जो है इस तरह।
तो आप इस तरह से फ़्रॉक को तैयार करें, बहुत खूबसूरत लगेगा। साइड इसकी बिल्कुल काज वाली लुक भी देगी और राउंड में भी आएगी और ये बहुत प्यारी लुक देती है फ़्रॉक। तो आप इसको बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें और ईद आ रही है तो जल्दी जल्दी से इस डिज़ाइन को भी रेडी करें। ओके।